हेलो बच्चों, तो चलिए आज क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुना और दशमलव का भाग। यानी कि दशमलव का हम लोग भाग गुना सीखने वाले हैं। ठीक है, दशमलव किसको बोलते हैं? देखिए, जब भी दो संख्या के बीच में ये बिंदु लगा होता है उसको हम लोग दशमलव बोलते हैं, यानी इंग्लिश में डेसिमल। ठीक है, हिंदी में दशमलव बोलते हैं। तो दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग सीखने वाले हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आप बिल्कुल रूप से सीख जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ करने वाले हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि दशमलव में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, तो आज के बाद से नहीं गड़बड़ाएंगे। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर कोई अंक नीचा नहीं है, तो इसको हम लोग जीरो लिखकर बराबर कर सकते हैं। आपको लिख कर बता देते हैं। यहाँ पर आप जीरो लिख सकते हैं बराबर करने के लिए, इधर भी और 3 के सामने भी। यानी कि देखिए, दशमलव का इधर भी 3 अंक है, दशमलव का इधर भी 3 अंक है, इधर भी 3 अंक, इधर भी 3 अंक। दशमलव में अगर आपको समझ में ना आए तो दशमलव का राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों की ओर बराबर कर लीजिए। अगर संख्या बराबर नहीं है तो आप जीरो लगा के बराबर कर सकते हैं, जोड़ में भी और घटाव में भी। अब चलिए इसको हम लोग जोड़ेंगे। 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 0 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका बन गया। अब बीच में पॉइंट आ गया, यानी दशमलव आ गया। तो पॉइंट के सामने आप दशमलव के सामने दशमलव लगा दीजिए। 8 और 2 को जोड़ दीजिए तो 10 के 0 हो जाएगा, हार्सिल 1 होगा। 5 और 4 को जोड़ दीजिए, 9 हो जाएगा, हार्सिल 1, 10 का 0 हो जाएगा। 3 और 1 हार्सिल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अगर आप लोग को इस तरह से जोड़ने नहीं आता है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि लाइन खींच कर जोड़िएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि 8 और 1 इसे जोड़ने नहीं आता है तो 8 लाइन खींच लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 8 है तो 8 लाइन खींच लिए, नीचे 1 है तो 1 लाइन और इसमें खींच दिए। अब सबको एक साथ गिन दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया, यहाँ पर 9 लिख दीजिए। इस तरह से भी आप जोड़ सकते हैं। अब चलिए घटाव आ गया। तो घटाव में हम लोग को बराबर करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दशमलव का इधर भी 2 अंक है और इधर भी 2 अंक है, इधर भी 2 अंक, इधर भी 2 अंक, यानी ये बराबर है। तो अब इसको हम लोग घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे? 8 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब आपको इस तरह से घटाने नहीं आता है तो आप 8 को लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन खींच दिए। अब 1 है तो 1 इसमें से काट दीजिए। अगर यहाँ पर 2 रहता तो 2 लाइन काट देते, 3 रहता 3 लाइन काट देते। अब जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको गिनिएगा ना तो 7 आ जाएगा, तो 7 आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया आपका कि 0 में से 9 कभी घटेगा नहीं घटेगा ना, तो हम इस 8 से एक हार्सिल ले लेंगे। जब हार्सिल लेंगे ना तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10। ठीक है, ये इसमें से 1 जो आएगा ना इस 0 के आगे लग जाएगा, तो 10 हो गया। अब 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। आगे समझ में? अब यहाँ पर आपका कम हो गया, यहाँ पर आप 7 हो गया। यहाँ पर 7 आपको लिख देना है समझने के लिए। ये अब 8 नहीं रहा, क्योंकि 1 दे दिए तो अब 7 हो गया। अब 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब दशमलव का सामने है तो दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 15.17 आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब चलिए बारी आ गया आपका गुना और भाग का। गुना में क्या होता है कि आप लोग को टेबल यानी कि पहाड़ा याद होना चाहिए, तभी आप गुना और भाग को बना पाइएगा। चलिए 8 के पहाड़ा 5 पढ़ेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 40 का यहाँ पर 0, हार्सिल आपका 4 हो गया, 4 लिख दीजिए। 5 के पहाड़ा 2 पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 और 4 14, 14 का 4 हो जाएगा, हार्सिल आपका 1 हो जाएगा, लिख लीजिए। चाहे आप नहीं भी लिख सकते, याद रख सकते हैं तो याद रखिए। 5 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और एक हार्सिल 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो गया। 5 के पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 5 होगा, एक हार्सिल 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 से इस टोटल गुना कर दीजिए। ये दशमलव है ना, दशमलव को अभी भूल जाइए, समझिए कि यहाँ पर दशमलव नहीं है। ठीक है, दशमलव को बाद में काउंट करना है। अब 1 से 8 में गुना करिएगा तो 8 हो जाएगा। जब दूसरका से गुना करिएगा ना तो दूसरका अंक का सामने से लिखिएगा। 1 से 2 में गुना करिएगा तो 2 ही हो जाएगा। 1 में 2 से गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा। 1 में 1 से गुना करिएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए। तो 0 का 0, 4 और 8 12 के 2 हाथ में 1, 3 और 1 4, 6 और 2 8 और 1 हो गया।
अब दशमलव का काम कीजिए। देखिए दशमलव कई अंक के बाद है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 माने इधर से गिना जाता है, यानी पॉइंट के इधर देखिए कई अंक है, 1 और 2। इस पॉइंट के इधर कई अंक है, 1 अंक है, तो 2 इधर और ये 1, 3 अंक हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 18.420 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से गुना बनता है। जब भी आपका दशमलव का गुना बनाना होगा तो आप पहले दशमलव को भूल जाइए, जिस तरह से नॉर्मल बनाते हैं उस तरह से बना लीजिए। उसके बाद आप दशमलव को काउंट कर लीजिए कितना अंक के बाद दशमलव है, उसके बाद यहाँ पर गिनकर दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए भाग, ठीक है। तो भाग में दशमलव है, तो इसमें भी आपका दशमलव है, तो दशमलव अभी भूल जाइए। आप समझिए कि यहाँ पर 65 है, तो 65 है, तो आप क्या कीजिएगा कि 13 के बार में 65 का बार में है तो 5 बार में है, 13 5 65, 5 लिखिए और यहाँ पर 65 लिखिए और इसको काट दीजिए, एक ही सेम अंक है, कट जाएगा। अब बात आएगा कि यहाँ पर दशमलव है, तो दशमलव देखिए यहाँ पर 1 अंक के बाद है, तो यहाँ पर भी इधर से 1 अंक के बाद लगा दीजिए और यहाँ पर 0 आप लगा सकते हैं, चाहे नहीं भी लगा सकते हैं। 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दशमलव का जोड़, घटाव, गुना, भाग बनता है। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे तो हम आशा करते हैं कि आप इसको सीख गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।